धर्मयुद्धा। चलिए देखते हैं। ये एक नाटक है, प्ले है, बिहार बोर्ड का बुक है और इसका पहला पार्ट मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था। क्योंकि मैंने इधर से अपना शेड्यूल को पूरा कंटिन्यू किया है, तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सप्ताह में कम से कम 3 या 4 दिन वीडियो मुझे कंफर्म बनाना ही है। पद्मा, पहला कैरेक्टर है पद्मा। पद्मा अपने माँ से कह रही है, मदर से कह रही है कि मदर, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। कि माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है, एक औरत की क्या पहचान होती है। माँ कह रही है, वाई डू यू आस्क दैट। तुम ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछती हो, वाई डू यू आस्क दैट, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। पद्मा कह रही है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं औरों से अलग क्यों हूँ, कैसे हूँ। तो माँ जवाब देती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती बेटी, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिता की प्रिय हो, डार्लिंग्स हो। डार्लिंग्स का मतलब होता है प्रिय। पद्मा फिर पूछती है क्वेश्चन, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी जो है केयर्स मोर यानी ज़्यादा परवाह करते हैं, किसका, पैसे का, मनी का ज़्यादा परवाह करते हैं, देन फॉर मी यानी मुझसे ज़्यादा परवाह तो पिताजी पैसे का करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो का मतलब होता है अर्पण करना। मतलब वो अपना जो हृदय जो है, मतलब वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर वो किस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, सिर्फ पैसा पे। पैसा से ही उनको सबसे ज़्यादा प्रेम है। माँ कह रही है कि फॉर होम डज ही सेव। तो एक बात बताओ, वो जो पैसा जो बचाते हैं, किसके लिए बचाते हैं, किसके लिए सेव करते हैं। ही डॉज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। ये जितना भी सारा पैसा तुम्हारे पिताजी बचाते हैं, वो सब तुम्हारे लिए बचाते हैं, किसी और के लिए नहीं। यू शुड नॉट थिंक, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दैट आई हैव नो हार्ट, कि मेरे पास दिल ही नहीं है। तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल ही नहीं है। पिताजी ज़रूर परवाह करते हैं पैसे का, लेकिन वो पैसे का परवाह तो सिर्फ तुम्हारे लिए ना करते हैं। तो पद्मा कहती है, पद्मा जवाब देती है, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कभी भी नहीं कहा। माँ कह रही है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। माँ कह रही है कि मैं उनसे, आई एम नॉट एनी वे मतलब किसी भी तरीके से उनसे मैं अलग नहीं हूँ, डिफरेंट नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड, मेरी जो पहचान है, जुड़ा हुआ, लिंक का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, विथ हिज, उनसे जुड़ा हुआ है, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इस बॉन्ड को, मैं इस बंधन को चेरिश करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। अब माँ मतलब पद्मा को समझाती है कि मेरी जो पहचान है तुम्हारे पिता से जुड़ा हुआ है, और मैं इस पहचान को लेकर मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। एंटर पद्माज फादर। तब तक पद्मा के पिताजी का एंट्री होता है, उनका प्रवेश होता है। पिताजी पूछते हैं, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट, किस चीज़ पे बातें चल रही है और किस चीज़ का बॉन्ड का बात चल रहा है। पद्माज मदर, पद्मा की मम्मी, क्या चीज़ की बातें चल रही है, किस चीज़ की बॉन्ड की बातें कर रही हो। माँ कहती है, हियर इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी यहाँ आ गए, आस्क हिम, उन्हीं से पूछो, व्हाट एवर यू वांट टू नो, जो भी तुम जानना चाहती हो। फादर कह रहे थे तो पिताजी बोलते हैं, व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, मेरे बच्ची क्या हुआ। तो माँ कहती है, सी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। यह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है, एक औरत की क्या पहचान होती है, आप ही इसको क्या कीजिए, बता दीजिए। तो फादर बोलते हैं, यू विल नो इट, तुम ये जान जाओगी, डियर मेरी प्रिय बच्ची, तुम ये जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारा शादी होगा, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम खुद ब खुद क्या हो जाओगी, जान जाओगी। इसके पिताजी कह रहे हैं पद्मा से। तो पद्मा कह रही कि डॉज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, तो क्या विवाह ही एक औरत का पहचान होता है, क्या विवाह करना ही एक औरत का पहचान है, आइडेंटिटी है। माँ कहती है, व्हाट इज़ अ वुमेन विदाउट हस्बैंड, एक पति के बिना औरत क्या है, एक पति के बिना औरत का क्या वजूद है। पद्मा कह रही है, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर क्या होगा अगर कोई औरत शादी ही ना करे, तो अगर कोई शादी नहीं करेगी तो क्या उसका कोई पहचान नहीं बनेगा। तो माँ कह रही है कि वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, मतलब माँ जो है गुस्से में कह रही है, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा ऐसे ही सेंसलेस यानी बेहाया क्वेश्चन, बेहुदगी भरा क्वेश्चन जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, ऐसी प्रश्न क्यों पूछती हो। तो पद्मा कहती है, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत के बारे में आपका क्या विचार है जिसका पति मर चुका हो। ठीक है, कोई बात नहीं, शादी अगर पति ही औरत का पहचान है तो आप उस औरत के बारे में क्या कहिएगा जिसके पति ही देहांत कर गए हो। लाइफ इज़ हेल
फॉर हर, माँ जवाब दे रही है कि उसका जीवन उसके लिए नर्क हो जाएगा, उसका जीवन तो उसके लिए नर्क हो जाएगा। और उसका पति का देहांत हो जाए, अगर वो विधवा हो जाए, विडो हो जाए, तो उसका जीवन तो नर्क हो जाएगा। तो पद्मा कह रही है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय हुआ, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। माँ यू वुड नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुमको यहाँ पे न्याय और अन्याय की बात करने का ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। तो किस चीज़ के बात, टॉक ऑफ मतलब किस चीज़ के लिए बात के लिए, न्याय और अन्याय की बात करने का यहाँ तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मा कह कि वाई, क्यों, क्या वजह है। तो माँ कह रही है कि ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, कहने का मतलब है कि औरतों को यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। आस्क क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछना, राइट का मतलब हो गया अधिकार। तो औरतों के पास क्या चीज़ का अधिकार नहीं है, प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। पद्मा करी कि व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो बताइए औरतें के पास किस चीज़ का अधिकार है, मतलब किस चीज़ का अधिकार है। तो पिताजी कह रहे हैं, तब तक फादर जवाब दे रहे हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, बराबरी का अधिकार। राइट्स का मतलब है कि अधिकार, और इक्वल का मतलब समानता, समानता का अधिकार डियर, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि समानता का अधिकार। आगे देखते हैं। फिर पद्मा कह रही है कि वाई इज़ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। मतलब पद्मा करे वाई इज़ होम, होम को ऐसा क्यों कंसिडर किया जाता है, कंसिडर का मतलब माना जाता है, प्लेस का मतलब जगह, बार्गेनिंग का मतलब होता है खिस्तान बहसबाजी करने का जगह क्यों माना जाता है। वाई इज़ होम मतलब क्यों है, वन शुड नॉट किसी को, लिव इन सच ए प्लेस किसी को ऐसे जगह पे क्यों रहना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करने का जो बात किया जा रहा है, किसी को ऐसे जगह पे क्यों रहना चाहिए। पद्मा के पिताजी कह रहे हैं कि वी विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेर यू गो, कहने का मतलब है कि तुमको यू विल गेट द सेम, तुमको यही सेम जवाब मिलेगा, सेम यही रिप्लाई मिलेगा इन प्रश्नों का जहाँ तुम जाओगी। तो पद्मा करेगी बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन एक औरत का जो पहचान है, ह्यूमन रेस का मतलब मानव जाति के पहचान से ही जुड़ा हुआ है। और सोसाइटी सेंस वुमेन, एक जो समाज जो है अभी इतना ही बोल रही है, तब तक पिताजी क्या कर रहे हैं कि अभी बीच में ही टोक के बोल रहा है, अभी देखिए डॉट डॉट दिखा रहा है, यानी कि पूरा अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया। तब तक पिता बोल रहा है दैट्स वाई दे सॉ दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, यही वजह है कि विवाह जो है एक आइडेंटिटी का ही क्या बनता है, एक आधार बनता है। दिस से दैट मैरिज लेंड्स टू द दिस आइडेंटिटी। तो पद्मा करी कि सो अच्छा, इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर एक लड़की शादी नहीं करती है, सी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसके पास तो कोई पहचान ही नहीं हुआ। वाई इज इट दैट, ऐसा क्यों है, वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन, कि एक अविवाहित पुरुष इज़ वेनरेटेड, उसको पूजा जाता है, एक अविवाहित पुरुष को पूजा जाता है, एंड कॉल्ड सेंट, और उसको भी साधु भी कहा जाता है। जबकि वाइल एन अनमैरिड वुमेन, जबकि एक अविवाहित औरत जो शादी नहीं की है, इज़ कॉल्ड इमोरल, और उसको अनैतिक कहा जाता है, एंड वांटन, और उसको बेकार समझा जाता है। अगर कोई औरत शादी नहीं करेगी तो समाज उसको अनैतिक बोलेगा, वांटन अनचेस्ट मतलब जिसको बेकार समझेगा कि ये औरत किसी घटिया है जो शादी नहीं की। और वहीं पुरुष अगर विवाह नहीं करता है तो लोग उसको महात्मा का दर्जा देते हैं, पवित्र आत्मा का दर्जा देते हैं। तो ये पद्मा का प्रश्न उसके पिताजी से पूछा जा रहा है। आगे देखते, हमारा ये जो चीज़ है यहीं पे समाप्त होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।